हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 6.3 हल करना प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हमने पिछली एक्सरसाइज में एक असमिका को आलेखन के द्वारा हल करना समझाया था। ठीक है, अब हम एक से अधिक असमिका, जिसे कि हम असमिका निकाय कहते हैं, उसको हम आलेखन विधि के द्वारा कैसे हल करते हैं और आलेख कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये हम इस प्रश्नावली में सीखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है x इज ग्रेटर देन, तो इसमें शुरू में दिया है प्रश्न 1 से 15 तक निम्नलिखित असमिका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो सवाल को हल करने का तरीका आप सीख लेंगे और जो कार्य आपको अभ्यास कार्य के रूप में दिया जाएगा उसको आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, असमिका निकाय है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये दो असमिकाएं दी हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, पहली को असमिका 1 मान लेते हैं और दूसरी को हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। असमिका 1 के सापेक्ष जो काम हमने 1 में किया था पहले, अब हमें 2 असमिकाओं के लिए करना है। फिर हम ये देखेंगे उसमें उभयनिष्ठ भाग कौन सा है, उसका हल क्षेत्र, वही हमारा हल होगा। तो अब देखिए, अब पहले को उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे हम 1 के लिए करा था हमने। असमिका 1 के सापेक्ष रैखिक समीकरण x बराबर 3 जो कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है। तो अब मैंने क्या बताया था, जो इसमें असमिका का चिन्ह होता है उसमें हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, असमिका का रैखिक समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो असमिका 1 में x बराबर, तो x बराबर 3 क्या है, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण आ गया। इसमें हमें कुछ और बिंदु प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। असमिका 1 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, जैसा कि हमने मूल बिंदु के लिए चेक करेंगे, अगर ये इसको संतुष्ट करेगा तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, अगर संतुष्ट नहीं करता है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। तो अब हमने जब इसमें मूल रखा x बराबर 0 y बराबर 0, तो x बराबर 0 रखने पर ये क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 3, जो कि असत्य है क्योंकि 0 सदैव 3 से छोटा होता है। अर्थात बिंदु 0,0 असमिका को संतुष्ट नहीं करता है। अतः असमिका 1 का हल क्षेत्र मूल बिंदु की दूसरी ओर होगा, मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। अर्थात क्या है, ये जो मूल बिंदु है वो इसके हल क्षेत्र में नहीं आता क्योंकि इसकी असमिका को संतुष्ट नहीं करता। x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर असमिका का मान असत्य आता है, तो इसलिए ये हम जो इसका हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा। असमिका 2 के सापेक्ष रैखिक समीकरण, अभी हम दूसरी असमिका के लिए करेंगे। y बराबर 2 असमिका है, इसको हटाया, इसकी जगह हमने इक्वल साइन लगाया तो y बराबर 2 हो गया, जो कि x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण होता है। ठीक है, अब इसमें भी हमें बिंदु निकालने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये x अक्ष के समानांतर रेखा खींची जाएगी। असमिका 2 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो अब इसके बाद आएगा हमारे पास ये आ गया। अब y इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 0 इज ग्रेटर देन 2, ये भी क्या है, असत्य है। अर्थात बिंदु 0,0 असमिका को संतुष्ट नहीं करता। अतः असमिका 2 का हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। बिल्कुल उसी प्रकार से लिखेंगे, पहले हम एक असमिका के लिए लिख रहे थे, अब हम 2 असमिकाओं के लिए उतना ही उसी प्रकार लिखेंगे। तो अब देखिए, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, इसका आलेखन करना है। तो देखिए आलेखन उसी प्रकार से होगा, पहले x अक्ष x डैश, x डैश और y डैश, इस प्रकार से हमने ग्राफ पेपर बना लिया। 1-1 सेंटीमीटर पर इन अक्षों पर निशान लगा लिए।
तो उस पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से ऋणात्मक दिशा में, y अक्ष पर धनात्मक दिशा में 1 2 3 जो हम, ठीक है। तो ये हमने इस प्रकार से ग्राफ पेपर बना लिया। अब क्या करना है, हमें y बराबर 2 खींचना है, यानी कि x अक्ष के समांतर रेखा खींची हमने। अब वहां पर इक्वल साइन भी है, इसलिए हम इसमें डॉटेड लाइन नहीं खींचेंगे, सीधी रेखा खींचेंगे, जिसे हम कहेंगे y बराबर 2। x अक्ष के समानांतर रेखा है y बराबर 2। ऐसे ही y अक्ष के समानांतर रेखा क्या आएगी, x बराबर 3, इस प्रकार से। तो अब इसमें जो छायांकित करेंगे हम इसको, मूल बिंदु तो ये है, और मूल बिंदु के दूसरी ओर ये एरो आप देख रहे हैं, एरो हमने ऊपर की ओर बनाए। इसका मतलब ये है कि इसका, इस असम्मिका का हल क्षेत्र एरो की दिशा में जो तीर बने हैं उसके दिशा में जितने भी बिंदु आएंगे वो सब इसके हल क्षेत्र में आएंगे, इस असम्मिका के हल क्षेत्र। ऐसे ही इसमें भी असत्य आया था मूल बिंदु रखने पर, अर्थात मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में नहीं है, तो इसका हल क्षेत्र, इसमें भी हमने इक्वल साइन था इसलिए डॉटेड लाइन नहीं बनाई। तो इसका हल क्षेत्र भी क्या होगा, मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। तो जितने भी बिंदु होंगे इसकी सीध में वो इसके हल क्षेत्र में आएंगे इस असम्मिका के। अब निकाय की बात करते हैं। अब इन दोनों का हल क्षेत्र क्या होगा, जो इन दोनों का उभयनिष्ठ छायांकित भाग होगा। तो देखिए इधर भी हमने इस प्रकार से किया और इधर हमने एरो लगाए, तो इसका जो उभयनिष्ठ भाग होगा वो क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं दो इस प्रकार से एरो और दोनों प्रकार के जो उभयनिष्ठ भाग है दोनों का, ये सब, ये क्या कहलाएगा, इसका हल क्षेत्र कहलाएगा। तो इसका हल क्षेत्र क्या होगा, असम्मिका निकाय का हल क्षेत्र उभयनिष्ठ छायांकित भाग है। दोनों का उभयनिष्ठ छायांकित भाग कौन सा है, ये, इस छायांकित भाग को हम क्या कहेंगे, असम्मिका निकाय का हल क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हल हो जाता है ग्राफ विधि के द्वारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए इसमें 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, और एक है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसको हमने असम्मिका 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, और तीसरी वाली को हमने असम्मिका 3 मान लेंगे। ठीक है, अब वही काम हमें 3 असम्मिकाओं के लिए अलग अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, असम्मिका 1 के सापेक्ष रैखिक समीकरण क्या है, तो ये इक्वल साइन, ग्रेटर देन का साइन हटकर इक्वल साइन लग जाएगा, लेस देन का हटकर क्या लग जाएगा, इक्वल का साइन। तो 3x + 2y इज इक्वल टू 12, ये रैखिक समीकरण बन गया। तो अब इसमें 2 बिंदु प्राप्त करने होंगे, तो y अक्ष पर क्या होगा, x बराबर 0। तो यदि x बराबर 0 तो इसमें x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 12, तो y बराबर कितना हो गया, 6। तो a बराबर, a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, y अक्ष पर a बराबर, a के निर्देशांक हो जाएंगे 0,6। यदि y बराबर 0, x अक्ष पर y बराबर 0, तो इसमें y का मान 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, 3x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो बिंदु B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4,0। असम्मिका 1 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें मूल बिंदु के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे, तो x की जगह 0 रखा, 3 × 0 + 2 × 0 इज लेस देन 12। तो 0 इज लेस देन 12, जो कि सत्य है। अर्थात मूल बिंदु 0,0 असम्मिका 1 को संतुष्ट करता है, जो कि सत्य है। असम्मिका 1 का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, तो संतुष्ट करने का मतलब जो मूल बिंदु है वो इसके हल क्षेत्र में आएगा, तो जो हम एरो लगाएंगे या जो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा।
ठीक है, अब करते हैं हम असम्मिका 2 के लिए। असम्मिका 2 के सापेक्ष रैखिक समीकरण तो क्या है? असम्मिका 2 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन का साइन हटाकर क्या साइन लगाया? इक्वल का साइन लगाया। तो x इज इक्वल टू 1 जो कि y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण है। तो असम्मिका 2 में x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर तो क्या आ जाएगा? 0 इज ग्रेटर देन 1 जो कि असत्य है, अर्थात मूल बिंदु 0,0 असम्मिका 2 को संतुष्ट नहीं करता है। अतः असम्मिका 2 का हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। ठीक है, अब 3 के लिए करते हैं उसी तरह से। असम्मिका 3 y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ग्रेटर का साइन हटेगा तो यहां बनेगा रैखिक समीकरण y इज इक्वल टू 2 जो कि x अक्ष के समानांतर है। असम्मिका 3 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसा कि हम पिछले सवालों में करते आए हैं। तो देखिए, अब तो 0 इज ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। ठीक है, जो कि असत्य है क्योंकि 0 सदैव 2 से छोटा होता है। ठीक, तो जो कि असत्य है, अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? मूल बिंदु 0,0 असम्मिका 3 को संतुष्ट नहीं करता है। अतः असम्मिका 3 का हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। तो हमें जो एरो लगाने हैं, छायांकित जो भाग करना है मूल बिंदु के दूसरी ओर करना होगा। तो अतः अब इसका जो हल क्षेत्र होगा वो असम्मिका निकाय का हल क्षेत्र उभयनिष्ठ छायांकित PQR भाग होगा, जो कि अभी हम ग्राफ के द्वारा समझेंगे। तो देखिए, अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले उसी तरह से ग्राफ बनाना है। ये x x डैश x x डैश y y डैश, ये कार्तीय तल बना लिया हमने। ठीक है, अब हमें सबसे पहले असम्मिका 1 का आलेखन करना है। तो ध्यान से देखिए, पीछे देख सकते हैं आप, इसमें बिंदु ए के निर्देशांक हमने निकाले 0,6 और बी के निर्देशांक क्या निकाले थे? 4,0। तो एक्स अक्ष पर 4 चलेंगे और वाई अक्ष पर 0। यहाँ पर एक्स अक्ष पर 0 चलेंगे और वाई अक्ष पर क्या है? 6। तो ये ग्राफ बनाना हमें आता है। तो ये किसका आलेखन हो गया? इसको मिला दिया हमने। अब यहाँ इक्वल साइन भी है, इसलिए हमने इसे डॉटेड लाइन से ना बनाकर बिना डॉटेड लाइन के बनाया। सीधी लाइन खींची, जिसका समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 12, यानी कि 3x प्लस 2y बराबर 12 का की रेखा का आलेखन ये हो गया। अब इसमें हमने बताया था मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में आएगा। हल क्षेत्र में पड़ेगा तो इसका मतलब इसमें पूरे एरो ना करके हमने क्या करा? 4 एरो, नहीं तो ये हमें समझ में नहीं आएगा कि उभयनिष्ठ भाग कौन सा होगा। तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा? मूल बिंदु की ओर होगा। ये देखिए, इस तरह से खींच रहे हैं ना। तो अभी हमने क्या करा? 4 एरो बनाए। ये इस बात को दर्शाते हैं कि इस रेखा की सीध में मूल बिंदु की ओर जितने बिंदु हैं ये इसके हल क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से असम्मिका 2 क्या है? उसी तरह से हमने y अक्ष के समानांतर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x बराबर 1 जो कि y अक्ष के समानांतर रेखा है। तो इसका हल क्षेत्र क्या होगा? इसमें भी ये क्या आया था? असत्य आया था मूल बिंदु के इसमें, इसके समीकरण में रखने पर असम्मिका में। तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। मूल बिंदु तो ये है, मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। ऐसे ही तीसरी असम्मिका ये रेखा आई, इसमें डॉटेड लाइन नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल साइन था, इसलिए हमने सीधी रेखा खींची। तो ये x अक्ष के समांतर y बराबर 2, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। तो जितने इसकी सीध में बिंदु होंगे वो सब इसके हल क्षेत्र में आएंगे। तो अब ये 3 रेखाओं का जो निकाय है, ये और ये, इन तीनों का हल क्षेत्र क्या होगा? इनका उभयनिष्ठ भाग इस निकाय का
हल क्षेत्र होगा। तो उभयनिष्ठ भाग क्या होगा, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। तो इसमें तीनों के बिंदु किस में आ रहे हैं, पी क्यू आर में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि असममिका निकाय का हल क्षेत्र इन तीनों के उभयनिष्ठ छायांकित भाग पी क्यू आर होगा। ये इसका हल है। ठीक है, तो ये इसको हमें इस ग्राफ को कॉपी में बनाना है और इस प्रकार से इसको करना है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेम मेथड है सभी सवालों का। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये असममिका निकाय दिया है, इसमें दो असममिकाएं दी हुई हैं, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। दूसरा है, दूसरी असममिका है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। अब हमें उसी प्रकार से इनके सापेक्ष रैखिक समीकरण ज्ञात करने हैं। तो तरीका वही है। तो अब हम इसको हमने 1 और 2 मान लिया। ठीक है, तो असममिका 1 के सापेक्ष रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन हट जाएगा और इक्वल का लगेगा। तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 6। तो इसमें y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर का y का मान कितना हो जाएगा, 6। तो a के निर्देशांक क्या हुए, 0,6। यदि y बराबर 0 तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो गया, 3। तो b के निर्देशांक कितने हो गए, 3,0। असममिका 1 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, अर्थात मूल बिंदु के लिए जांच करेंगे, तो इसमें 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 6। तो 0 इज ग्रेटर देन 6 जो कि असत्य है, अर्थात मूल बिंदु 0,0 असममिका 1 को संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि 0 जो है 6 से छोटा है ना कि बड़ा, तो इसलिए असत्य है। तो ये इसको संतुष्ट नहीं करता, अर्थात असममिका 1 का जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। ठीक है, अब असममिका 2 के सापेक्ष रैखिक समीकरण निकालेंगे। ये क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। यदि x बराबर 0 तो 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो c के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,3। यदि y बराबर 0 तो 3x बराबर 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो d के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 4,0। असममिका 2 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, अब आप देखिए यह आ जाएगा 0 इज लेस देन 12 जो कि सत्य है, अर्थात मूल बिंदु 0,0 असममिका 2 को संतुष्ट करता है, अर्थात मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में होगा, अर्थात असममिका 2 का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। तो अब देख लेते हैं इसका ग्राफ क्या बनेगा। अब इसके ग्राफ को समझ लीजिए कैसे बनेगा इसका, उसी प्रकार से x अक्ष और y अक्ष हम खींच लेते हैं। ठीक है, और x अक्ष और y अक्ष हमने खींच लिया। उसके बाद उसी तरह से बिंदु a के निर्देशांक असममिका 1 के लिए, a के निर्देशांक आए थे 0,6 और b के निर्देशांक थे 3,0। फिर हमने मूल बिंदु के लिए चेक किया था जो कि असत्य था। असत्य होने के लिए जो उसका हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। तो ये एरो हमने इस तरफ लगा दी। ये इस चीज को दर्शाता है कि इस असममिका का हल क्षेत्र वो क्या होगा, मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। ठीक है, अब इसमें इक्वल साइन था असममिका में, इसलिए ये डॉटेड लाइन नहीं बनाई हमने। ठीक है, जिसमें इक्वल का साइन ना हो उसमें डॉटेड लाइन से इस रेखा को खींचा जाता है। अब दूसरी असममिका है, इसका रैखिक समीकरण था 3x प्लस 4y बराबर 12। तो इसमें c के निर्देशांक आए थे 0,3 और d के निर्देशांक आए थे 4,0। तो इसका आलेखन किया हमने, लाइन खींची। अब हल क्षेत्र किधर होगा, वो सत्य आया था, तो जब सत्य होता है तो क्या होता है, अर्थात मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में है,
तो इसका जो छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा, जिसे हम हल क्षेत्र कहते हैं। तो अब निकाय की बात करते हैं। ये दोनों रेखाओं के यानी कि असममिका निकाय का हल क्षेत्र इन दोनों के हल क्षेत्रों के यानी कि उभयनिष्ठ छायांकित भाग के बराबर होगा। तो ये शेडेड जो भाग है ये इन दोनों असममिकाओं अर्थात असममिका निकाय का हल होगा, यानी कि PBD ये या PDB ये इसका हल क्षेत्र होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ आपको कॉपी में साफ साफ बनाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। देखिए ध्यान से, ये आ गया हमारे पास, दो असममिकाएं दी हैं इसमें भी। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4, ये तो हुई असममिका 1, और 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। तो अब उसी प्रकार से रैखिक समीकरण प्राप्त करेंगे इनके। तो ये जो साइन है इनको हटाएंगे। देखिए असममिका 1 के सापेक्ष रैखिक समीकरण, x प्लस वाई ग्रेटर देन की जगह क्या लगा दिया हमने, इक्वल साइन लगा दिया, इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब y अक्ष पर x बराबर 0, तो जब x बराबर 0 तो y बराबर 4, तो a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,4। यदि y बराबर 0, x अक्ष पर y बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4,0। असममिका 1 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, असममिका 1 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, तो जब इसमें 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0 इज ग्रेटर देन 4, जो कि असत्य है क्योंकि 0 जो है 4 से छोटा होता है। ठीक है, तो 0 इज ग्रेटर देन 4 जो कि असत्य है। ठीक, अर्थात मूल बिंदु 0,0 असममिका 1 को संतुष्ट नहीं करता है। अतः असममिका 1 का हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। अतः असममिका 1 का हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। असममिका 2 के सापेक्ष रैखिक समीकरण, अब 2 का करेंगे, यह सत्य प्राप्त हुआ तो यह मूल बिंदु के दूसरी ओर इसका हल क्षेत्र होगा। अब 2 के सापेक्ष रैखिक समीकरण ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया y इज इक्वल टू 2x, जो कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। इसे हम कहते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, लेकिन जिसमें c नहीं होता, जिसे हम y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड कहते हैं, तो ये रेखा मूल बिंदु से जाती है। ये हम रेखा वाले पार्ट में, सरल रेखा के पार्ट में अध्याय में पढ़ेंगे। तो y इज इक्वल टू 2x, ये मूल बिंदु से जाती है रेखा। यदि x बराबर 3 तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6, तो c के निर्देशांक क्या आ गए 3,6, और एक क्या आ जाएगा, अगर x बराबर 0 रखें तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये मूल बिंदु से जाती है। ठीक है, इस प्रकार की जो समीकरण होती है मूल बिंदु से जाती है, नहीं तो हम अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर भी 0 प्राप्त होता है ऐसे समीकरण में। ठीक है, तो अब हम इसका आलेखन करेंगे। देखिए, अब हल क्षेत्र के बारे में भी हम इसमें बाद में देखेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसी प्रकार से x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष, ये x x डैश और y y डैश, इस पर 1-1 सेंटीमीटर पर हमने निशान लगा लिए। ये जिस प्रकार से ग्राफ पेपर होता है उस तरह से हमने y अक्ष की धन दिशा में और माइनस में निशान लगा लिया और उस पर सेंटीमीटर में मान लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, तो देखिए, अब इसमें ग्रेटर देन का साइन तो है लेकिन इक्वल साइन नहीं है ग्रेटर देन के साथ, तो इसमें क्या करा हमने, डॉटेड लाइन खींची है। ठीक है, क्या करा, डॉटेड लाइन खींचेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा आ गया हमारे पास ए, ये हमने पॉइंट निकाला था 0,4 और बी क्या है 4,0। ठीक, तो ये बिंदु हमने लिख दिया, इनको मिलाया। तो ये अब हमने क्या करा, इस डॉटेड लाइन के बिल्कुल बराबर में एक दूसरी लाइन खींचेंगे, अर्थात इसका मतलब ये हुआ इस रेखा पर स्थित बिंदुओं को छोड़कर, क्योंकि ग्रेटर देन है, यानी कि ग्रेटर देन इसको छोड़कर, ग्रेटर देन इसके आगे जो भी हैं इनको छोड़कर इसके अतिरिक्त जितने भी बिंदु इसके सामने हैं वो इसके हल क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि हमने जब जीरो मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में नहीं है, इसकी असम्मिका को संतुष्ट नहीं किया, तो इसलिए इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा, इस प्रकार से एरो। अब इसी तरह से अब ये रेखा मूल बिंदु से जाती है, अभी बताया हमने, तो हमने एक बिंदु प्राप्त किया, एक तो मूल बिंदु प्राप्त हुआ और एक ये 3,6, तो इसको में भी ये डॉटेड लाइन है, ग्रेटर देन इक्वल साइन नहीं है, ग्रेटर देन है, तो इसलिए ये डॉटेड लाइन खींचेंगे और इसको छोड़कर अन्य जितने भी बिंदु हैं ये सभी इस असम्मिका के हल क्षेत्र में आएंगे, तो इसका हल क्षेत्र इधर होगा। तो ये कैसे पता लगा कि ये इधर होगा या इधर होगा, तो देखिए उसके लिए हमने क्या करा, अब हम क्या करते हैं, इस हल क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हमने या तो हम इधर का कोई भी बिंदु लें या इधर का भी कोई भी बिंदु लें, तो हमने क्या करा, x बराबर 2 और y बराबर 1 हमने ये बिंदु लिया, x बराबर 2 और y बराबर 1 कोई भी बिंदु ले सकते हैं हम। तो अब हमने असम्मिका में रखा, पहले हम मूल बिंदु रखते थे ना, असम्मिका में जब हमने रखा तो देखिए, तो 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, ये असम्मिका है, तो इसमें मान रखा 2 इंटू 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 4 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 3 कितना है, 3 इज ग्रेटर देन 0 जो कि सत्य है, अर्थात ये जो बिंदु है 2,1 ये इसके हल क्षेत्र में होगा। तो इससे हमें ये सिद्ध हुआ कि जो असम्मिका मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है इसका हल क्षेत्र इस बिंदु की ओर होगा, इस बिंदु के अतिरिक्त हम कोई और बिंदु भी ले सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे, 2,1 जरूरी नहीं, हम मूल बिंदु लिया करते थे लेकिन ये मूल बिंदु से इस पर ही स्थित है, तो अब हम कोई अन्य बिंदु, आप 3,1 भी ले सकते हैं, आप 5,1 भी ले सकते हैं, तो ये इसको संतुष्ट करेगा, अर्थात इसका जो हल क्षेत्र होगा वो इस बिंदु की ओर होगा, ये इसके हल क्षेत्र को संतुष्ट कर रहा है, ये जो 2,1 है ये इसके हल क्षेत्र को संतुष्ट कर रहा है, तो हमारा जो हल क्षेत्र होगा वो इस बिंदु की ओर होगा। तो इस असम्मिका निकाय का जो उभयनिष्ठ भाग होगा, हल क्षेत्र होगा, वो इस असम्मिका का और इस असम्मिका का उभयनिष्ठ छायांकित भाग इसका हल क्षेत्र कहलाएगा। तो इसे हमने ग्राफ के द्वारा आपको समझाया, ठीक है, इसको आप ठीक प्रकार से करेंगे, बाकी आपको क्वेश्चन अभ्यास कार्य के रूप में कॉपी में साफ साफ करने हैं और ग्राफ इसका बहुत सुंदर रूप से सफाई से बनाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।